सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यजनों का, बुद्धिमानों का, सज्जनों का परम कर्तव्य है। यदि हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, दोषों से ऊपर उठना चाहते हैं, समाज को, राष्ट्र को, संसार को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो वेदों की शरण में अवश्य आना पड़ेगा हमको। और वेद ही ऐसा ज्ञान हमको देते हैं जो संकीर्णताओं से, तुच्छ स्वार्थों से हमको ऊपर उठाते हैं, मत, पंथ, संप्रदाय, समुदाय से ऊपर उठाते हैं, सच्चे मानव बनने का गौरव प्राप्त कराते हैं, मानव से महामानव बनने का, नर से नारायण बनने का सामर्थ्य वेदों में हमको बताया गया है। और ऐसा जीवन जी करके ही वास्तव में हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम होते हैं। माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, शिक्षक विद्यार्थी के रूप में, राजा प्रजा के रूप में, सेवक स्वामी के रूप में, किसी भी रूप में हम सेवा करें, भक्त भगवान के रूप में कैसा भी संबंध हम जोड़ें, हम जो भी बने वह बहुत अच्छे बनते हैं। अतः प्रभु का जो हमारे जीवन में और जगत में जो भी उसकी व्यवस्था है उसको हम अनुभव करें और सतत इस प्रकार से जीवन को जीने वाले बने जो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। हमारे जीवन में भी उत्साह हो, दूसरों के जीवन में भी उत्साह हम भर सकें। तो हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और चतुर्थ मंडल के प्रथम सूक्त में कुछ जो मंत्र थे हमने स्वाध्याय किया था। आज हम द्वितीय सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मर्तेषु अमृतः। जो संसार है वो तो नाशवान है, यहाँ संसार में कोई भी सदा रहने वाला नहीं, शाश्वत नहीं है। परंतु जो ईश्वर का भक्त होता है वह अपने जीवन को इस दिव्यता से जीता है कि वह अमृतमय जीवन जीता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इन्हीं भावों को यहाँ पर दर्शाया है। हम इसका स्वाध्याय करेंगे। प्रथम वेद मंत्र में लिखता हूं। ओम यो मर्तेष्वमृत ऋतावा
देवो देवेश्वरतिर्निधायी। देवेश्वरतिर्निधायी। होता यजिष्ठो मन्हा शुचध्यई हव्यैरग्निर्मनुषा हव्यैरग्निर्मनुषा ईरध्यई ईर्यध्यई। चतुर्थ मंडल के दूसरा सूक्त है, या दूसरे सूक्त का पहला मंत्र है। ओम मर्त्यश्वमृतारितावा देवो देवेश्वरतिर्निधायी होताय जिष्ठो मन्हा शुच्यध्यै हव्यैरग्निर्मनुषा ईरयध्यै। ओम यो मर्त्यश्वमृतारितावा देवो देवेश्वरतिर्निधायी होताय जिष्ठो मन्हा शुच्यध्यै हव्यैरग्निर्मनुषा ईरयध्यै। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि यो मर्त्यश्वमृता ऋतावा देवो देवेश्वरतिर्निधायी होता यजिष्ठो मन्हा शुच्यध्यै हव्यैरग्निर्मनुषा ईरयध्यै। कहने का आशय क्या है, क्योंकि वेद मंत्र थोड़े से क्लिष्ट होते हैं, तथापि इनके भावों में
जो दिव्यता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी उपदेश है, उसको तो हमको जरूर आत्मसात करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमको संस्कृत नहीं आती है तो वेद मंत्र हम कैसे समझेंगे, तो कम से कम इसके भाव को तो समझें। इसका जो एक भी अंश समझ लेता है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो बड़े भाग्य से हमको वेदों का स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। वेद का एक एक मंत्र अत्यंत कल्याणकारी है। उसी क्रम में यह भाव इस वेद मंत्र में है, कहा कि यह जो मर्तेषु अमृतः, अर्थात मरण धर्मा प्राणियों में व वस्तुओं में अमर है। जो वस्तु, जो जड़ या चेतन, व्यक्ति या वस्तु, जीवन जिनमें है, जो जीव हैं, प्राणधारी हैं, लेकिन जो प्राणधारी हैं वो मरण वाले हैं। जो निर्जीव हैं उनका भी यहाँ पर सदा अस्तित्व नहीं रहता है। तो चाहे मरण धर्मा प्राणियों में और वस्तुओं में जो अमर है, अरितावा, अरित का रक्षण करने वाले हैं वो प्रभु, सदा सत्य का, न्याय का जो उत्थान करने वाले हैं, ऐसे देवः जो प्रकाश से युक्त हैं, देवतनाथ दिव्य प्रकाश से युक्त हैं, ज्ञान से युक्त हैं, परति ही त्रिगतौ, निरंतर गतिशील हैं, अर्थात छोटे से कण से लेकर के पहाड़ तक हम सब जानते हैं कि सभी वस्तुओं में निरंतर गति होती रहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सब जानते हैं। तो वो कौन सा बल है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस कार्य को करा रही है? सभी वस्तुएं हम देखते हैं, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, सभी पदार्थों में एक उत्थान है, फिर पतन है। तीन अवस्थाएं होती हैं, आरंभ होता है, फिर उसका चरम होता है, फिर उसका पतन होता है। मनुष्य का जीवन हो, चाहे पशुओं का जीवन हो, हम देखते हैं पौधों का, वनस्पतियों का जीवन हो, किसी पदार्थ चाहे निर्जीव हो, उसको भी एक क्षरण से गुजरना पड़ता है। पहले निर्माण होगा, निर्माण के बाद फिर धीरे धीरे क्षरण होना शुरू होता है। तो यहाँ कुछ भी सदा नहीं रहता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज है जो सदा रहती है, जो सदा हमको प्रेरित करती है, हमको सदा चलाती है, हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य देती है कि हम गति कर पाते हैं। हमारा शरीर मिलियन ट्रिलियंस जो सेल्स हैं इसके अंदर, वो सब गतिमान है, सब में बहुत तीव्रता से क्रियाशीलता है। तो ऐसा क्रियाशील करने वाला कौन सा ताकत है, कौन सा ऐसा जो है शक्तिमान है जो इसको चला रहा है? तो वह भगवान जो इस सारे संसार को चला रहा है, सबका वह प्राणाधार है। इस प्रकार से जो समझता है वह प्रभु सबका निर्णय करने वाला है, वह अमृत है, वह मरण धर्मा में भी अमृतत्व बनकर के विद्यमान है और कहीं भी सक्त नहीं है। असक्तम सर्वभृद्दैव, वह प्रभु देवेशु देववृत्ति के पुरुषों में निधाई निहित होते हैं, जिनके अंदर देवत्व है, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, जिनके वाणी व्यवहार में, जिनके स्वभाव में दिव्यता है, उनके अंदर वह विद्यमान है। ऐसे तो कण कण में विद्यमानता उसकी होती है, लेकिन जो विद्वान है, जो करुणावान है, जो शक्तिमान है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, धीर गंभीर, ऐसे लोगों के रूप में साक्षात उसका दर्शन हम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रभु है, निधाई निसंदेह उसी में वह विद्यमान होता है।
वे प्रभु सब कुछ देने वाले हैं। यज्ञिष्ठः पूज्यतम है, उनसे ज्यादा कोई पूज्य नहीं है। गुरुओं का भी वो गुरु है, गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है, इसलिए वह पूज्यतम है। मन्हा अपनी महिमा से शुचध्ययी अर्थात हमारे जीवनों का शोधन करने वाले होते हैं। प्रभु की महिमा से हम शुद्धतम जीवन प्राप्त करते हैं, हमारा शुद्धतम व्यवहार होता है, हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेते हैं, इतना सुधार कर लेते हैं कि दूसरे भी हमसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसा कौन कर पाता है? जो वेदों का स्वाध्याय करता है और पवित्र जीवन जीता है। तो ये कहा कि वह शुचध्ययी हमारे जीवन का शोधन करने वाला है। प्रभु की प्रेरणा हमेशा हमारे हृदय में होती है। हम सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी स्वार्थ में, फिर भी आकर्षण में, फिर भी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है जिसके कारण हम आकर्षित हो जाते हैं संसार में। आकर्षण ऐसा होता है कि हमको फिर पतित कर देता है, पतन को ले जाता है। हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वैसा जीना नहीं चाहते हैं। हम उस प्रभु की कृपा से कम हृदयों में, सबके मधुर संबंधों में पवित्रता का भाव रखें और संसार के सभी प्राणियों से अतिशय प्रेम करें। अतिशय प्रेम होना चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका, ऐसा कुछ नहीं। मैं तू नहीं, हम सब एक हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। हम कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करें, कभी छल कपट न करें। असीम प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, अतिशय प्रेम होना चाहिए। तो ऐसा विचारशील पुरुषों को जो प्रभु पापों से बचाते हैं और जीवन का शोधन करते हैं, उनकी त्रुटियों को दूर करते हैं, उनके जीवन में हव्यों के द्वारा, त्याग पूर्वक अदन के द्वारा मनुष्य विचारशील पुरुषों को ईरयध्ययी स्वर्ग की ओर प्रेरित करते हैं। अर्थात वे स्वर्ग की ओर प्रेरित करने वाले होते हैं। जब एक मनुष्य प्रभु की महिमा का चिंतन करता है तो वह, उसका हृदय सदा धीरे धीरे पवित्र होता चला जाता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय में उस प्रभु की प्रेरणा हमको मिलती है। हृदय के पवित्र होने पर यह यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह यज्ञ प्रवृत्ति उसके घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है। यज्ञीय जीवन हो जाता है। यज्ञीय जीवन का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी कल्याणकारी है संसार में, जो कुछ भी आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विश्व उद्धार के लिए, राष्ट्र उद्धार के लिए, समाज उद्धार के लिए है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो है, वह कार्य करता है। इससे विपरीत आचरण करने वाला वह नहीं होता, क्योंकि उसको उस प्रभु का सानिध्य मिलता है, उसकी शरणागति उसको प्राप्त है। अतः हमारा सबका यह स्वभाव, यह भाव होना चाहिए कि हम देववृत्ति के बन करके हृदय में प्रभु के प्रकाश को देखते रहें। यदि देवता के स्थान पर लेवता वाली बुद्धि आ गई कि जो कुछ भी मिले बस आने दो आने दो, और कुछ हम देने की प्रवृत्ति नहीं रखते, कुछ नहीं दे सकते तो अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम यदि किसी का भी कुछ भी लेते हैं तो वो हमारे खाते से कम हो जाता है। जैसे हम किसी को हम सहयोग करते हैं तो उससे हमारा खाता भरता है। हम यदि किसी से कुछ लेते हैं तो उससे खाता कम होता है, हमारा खाता खाली हो जाए। तो इससे हम जो शुभ गुण कर्म स्वभाव हैं, सेवा है, वाणी की सेवा है, शरीर से हम किसी की सेवा करते हैं, कोई रोगी है, कोई भूखा है, कोई जैसी भी हालत में है, उसका हम सहयोग करें, उसकी सेवा करते हैं, तो उससे हमारा जीवन अच्छा होता है। हम किसी को वाणी से अच्छा बोलते हैं तो उससे हमारी सेवा ही हो रही है। तो ये जो पवित्र स्वभाव है, ये पवित्र, जितना जितना पवित्र स्वभाव होता चला जाएगा, कुछ लोग फिर इसका गलत भी अर्थ लेते हैं और उनकी वाणी में तो बड़ा मीठा मीठा रहता है लेकिन अंदर से बिल्कुल विष रहता है।
तो ऐसे लोगों से भी सावधान होना चाहिए कि मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और। वाणी भी होनी चाहिए अच्छी, कर्म भी अच्छा होना चाहिए और स्वभाव संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। कभी इससे विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। और हृदय के पवित्र होने पर उत्तम कर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक व्यक्ति के हृदय में पवित्रता नहीं आएगी, वो कभी ना कभी संकीर्णता उसके अंदर आ ही जाती है। कभी ना कभी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में फंस ही जाता है और ऐसा कार्य कर बैठता है जो कुल वंश परंपरा को कलंकित करने का काम करता है, मानवता को कलंकित करने का काम करता है। तो हम ऐसा कभी ना करें। हम प्रभु की भक्ति में लीन रहें और उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके उपदेश के अनुसार अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा कर्तव्य से संलग्न रहें, कभी कर्तव्य से विमुख न हो। हम देववृत्ति के बने रहें और जितना जितना प्रभु का स्मरण करते रहेंगे उतना उतना पवित्र होते चले जाएंगे। पवित्र होकर के यज्ञों को करते हुए घरों को भी स्वर्ग बना पाते हैं हम, ऐसा सामर्थ्य मिल जाता है हमको। तो प्रभु का यही आदेश है हमारे लिए कि हम अपने स्वभाव को पवित्र बनाएं, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है और जैसा जिसका स्वभाव होगा, जैसा जिसका कर्म होगा, वैसा ही फल वो देगा। इसलिए बहुत सुंदर पथिक जी ने लिखा, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर, परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में प्रभु बसा देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो, यह दामन साफ नहीं होता। रह याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।
कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ओम शांति शांति शांति।